हाय एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 8। अंजू वेदिका को देखकर हैरान रह जाती है। उसे उस टाइम यही समझ आता है कि वो उससे कल के हुए इंसल्ट का बदला लेने आई है। अंजू उसके पास जाती है और जोर से चिल्लाती है, ये क्या लगा रखा है यहाँ पर? सबके कान के पर्दे फाड़ने का विचार है क्या? वेदिका उसकी आवाज़ सुनती है तो उसकी ओर देखती है और जब देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। उसको वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसने उसके ऊपर कीचड़ फेंका था। वेदिका के हाथ जो बार बार हॉर्न को प्रेस कर रहे थे अचानक से रुक जाते हैं। वेदिका तुरंत कार से बाहर आती है और अंजू को घूरकर देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजू उसको उसके ही टोन में जवाब देती है, वही तो मुझे पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेदिका कहती है, ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ मुझे स्टॉक करते हुए आई हो। तुम जैसे लोगों की आदत ही यही होती है। जहाँ अमीर इंसान देखते हो उसके पीछे ही लग जाते हो। अंजू बोलती है, तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है का? मतलब उस दिन भी तुम्हारी गलती थी, फिर भी हम ही पे चढ़ी जा रही थी। आज भी वही हालत है। वेदिका थोड़ा अपनी रईसी दिखाने के अंदाज से एटीट्यूड से कहती है, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं बखूबी समझती हूँ। भीख मांगने के लिए अमीरों के आगे पीछे घूमते हो। बोलो क्या कीमत है तुम्हारी? अंजू गुस्से में आ जाती है। वो आगे बढ़ने लगती है। वेदिका समझ नहीं पाती कि ये आगे क्यों बढ़ रही है। अंजू बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, तुम्हारी इतनी औकात है जो हमारी कीमत लगाओगी? वेदिका भी उसी एटीट्यूड के साथ कहती है, औकात की बात मत करो। जिस दिन हमारी औकात से रूबरू होगी ना तुम, उस दिन तुमको अपनी औकात सस्ती लगने लगेगी। वेदिका का ये तंज सुनकर तो अंजू के तन बदन में आग लग जाती है। अंजू दांत पीसते हुए कहती है, मैंने उस दिन भी तुमको कहा था कि लड़की हो इसलिए तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, वरना यहाँ से चलकर जाने लायक नहीं बचती तुम। वेदिका ताना मारते हुए कहती है, उफ, ऐसा क्या? मैं तो डर गई आपसे। ये देखो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। हाय, मैं क्या करूं? अंजू गुस्से में कहती है, तुम्हारी तो। वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तब तक शिवा आ जाता है।
बीच में। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, आप अपनी हद भूल रही हैं। शायद आप जानती नहीं हैं ये कौन है। अंजू उससे भी अकड़ते हुए कहती है, देख बेटा, पहली बात कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हों तो उसमें चूजों की को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और दूसरी बात, ये कौनो देवी नहीं है, इंसान ही है। शिवा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। अंजू कहती है, सुन बेटा, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो इतना बिलबिला रहे हो। ये ई अकड़ अपने बाप को दिखाइयो, हमका नहीं, समझे। शिवा बोलता है, ओ हेलो लिसन, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी। और उन वर्कर्स की ओर देखकर चिल्लाता है, तुम लोगों को कब से मैं बोल रहा हूँ अपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ। एक बात समझ नहीं आती क्या। वो वर्कर दबी हुई आवाज में अंजू की ओर इशारा करते हुए कहता है, साहब यही है हमारी कॉन्ट्रैक्टर। शिवा आंखें फाड़कर अंजू की ओर देखने लगता है। वेदिका शिवा को साइड करती है और कहती है, तो तुम हो इस साइड की कंडक्टर। मुझे लगा ही था तुम्हारे जैसा ही कोई जाहिल अनपढ़ इंसान होगा जिसे कोर्ट की नोटिस समझ नहीं आती। एनीवेज, आज लास्ट बार तुमको वार्न करने आई हूँ मैं। अगर आज से अपना ये काम बंद नहीं करवाया तो फिर अगली बार इस कंस्ट्रक्शन का यहाँ मलबा मिलेगा। एंड इट्स माई चैलेंज। अंजू कहती है, जो करना है कर लो, अब तो ये काम कभी बंद नहीं होने वाला। और जब हमका पता चल गया है कि तुम्हारी ही कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बंद करवाना चाह रही है, तब तो और जोर लगाकर तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेरना पड़ेगा। वेदिका एकदम खिलस जाती है अंजू की ये बातें सुनकर। इधर शिवा को भी बड़ा गुस्सा आता है। वो अंजू की ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, तुमको तो मैं देख लूँगा। अंजू उसकी उस उंगली को पकड़ लेती है और उसे नीचे करते हुए कहती है, हमरा विरोध करना आसान है, लेकिन हमरा विरोधी बनना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि जब भी मैं बिखरी हूँ, लोगों की हड्डियाँ तोड़कर निखरी हूँ, तो गुरु एक ही सलाह दूंगी, मुझसे दुश्मनी जरा संभल कर करना। शिवा कहता है, ये जो लेडी मोगेम्बो बनी घूम रही हो ना, आई प्रॉमिस यू तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि फिर जिंदगी में कभी वेदिका त्यागी से टकराने से पहले 200 बार सोचोगे। अंजू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, चल निकल, मेरा कान मत पका। शिवा वेदिका से कहता है, लेट्स गो मैम।
वेदिका अंजू को अपनी अंगारों भरी आंखों से देखती हुई कार में बैठ जाती है और वो कार चली जाती है। अंजू अपने आसपास देखती है, वहाँ सब लोग अपना अपना काम छोड़कर तमाशा देखने के लिए आ गए थे। अंजू उन पर चिल्लाती है, क्या बे, यहाँ कुंभ का मेला लगा है जो सब देखने आ गए? चलो अपना काम करो। सब लोग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अंजू के जो चमचे थे वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, ई का था महाराज। अंजू कहती है, कहाँ क्या था? टिंकू कहता है, महाराज कहीं ई वही काली बिल्ली तो नहीं थी ना जिसने कल आपका रास्ता काटा था? अंजू कहती है, वही थी। तुम सबने भी देख लिया ना कितनी जंगली थी। टिंकू बोलता है, हाँ महाराज, ये लौंडिया में तो कुछ ज्यादा ही अकड़ है पैसों का। अंजू कहती है, इसके इसी अकड़ की अगर हमने लंका ना लगा दी तो कहना। पहली बार मिली थी तो सोचा जाने दे, एक गुस्ताखी तो दुश्मन की भी माफ की जाती है, लेकिन ई तो हमरे सिर पर चढ़कर नाचना चाहती है। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा टिंकुआ। टिंकू कहता है, जी भैया जी। इधर वेदिका का मूड बहुत ऑफ हो चुका था। वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसके ऑफिस में एम्प्लॉय इधर उधर बैठकर गपशप कर रहे थे, काम अपना सारा छोड़कर। उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसके ऑफिस में एक इमेज थी उसकी। वेदिका मैम तो कभी गुस्सा नहीं आता। उसे ऑफिस वालों ने ही कूल बॉस का टैग दिया था, इसलिए वो अपने इमेज को ध्वस्त नहीं करना चाहती थी। उसका असली रूप बस शिवा और वेदिका की फैमिली मेंबर्स को बस पता था। इस कारण वो चुपचाप ऑफिस में एंटर करती है। जैसे ही उसके ऑफिस वाले उसे देखते हैं, सब तुरंत अपने काम पर लग जाते हैं। वेदिका उनसे कुछ बोले बिना ही अंदर चली जाती है। अब हम भी चलते हैं। बाय बाय, सी यू।